उन बेशर्मों की बात मत करो जिन बेशर्मों ने बार बार बीजेपी से रिश्ता नाता जोड़ा है, बीजेपी के साथ बैठकर मलाई खाई है। उन बेशर्मों को असल मसला ये है कि इस बिहार में ज़्यादा भाइयों का लीडर हो जाए किसी के पेट में ऐंठन नहीं, ब्राह्मण भाई का लीडर हो जाए किसी के पेट में ऐंठन नहीं, राजपूत का लीडर हो जाए किसी के पेट में ऐंठन नहीं, पासवान का लीडर हो जाए किसी पर पेट में ऐंठन नहीं, लाल किला की फसील में बैठने वाले मुसलमानों का लीडर हो जाए तो इन बेईमानों के पेट में बड़ा ऐंठन है। तो ये बेशरम और बेईमान लोगों के जुमले हैं। किसी माई के लाल में हिम्मत है तो रूबरू आके बोले। उन लोगों की बात लगे क्यों होते हो जो गली में बोलता है। किसने कहा चाहे हल्द्वानी का मामला हो या गुजरात में मौलाना का मामला हो, बाबरी मस्जिद के इन्हदाम का मामला हो या बिल्कुल की आबरू का मामला हो, कहते कुछ नहीं बोलता है। बल्कि ये जुमला बोलो कि सिवाय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के कोई और गोंगा नहीं बोलता है। ये जुमला बोलो ना, कोई नहीं बोलता है। कोई में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं आते हैं क्या? आपने उनके जुमले नहीं सुने क्या? अगर मिल्लत के इंसानियत का, दलितों का दर्द का रोना रोता है तो वही शख्स है जिसको दुनिया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम से जानती है। सर एक लास्ट सवाल, इमरान प्रतापगढ़ है वो लगातार कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी पे बार वो लांछन लगाते रहता है कि वो बी टीम है। इसमें क्या कहेंगे इमरान प्रतापगढ़ी पे? पहले नवाबों के यहाँ कुछ कसीदा गो शायर होते थे, है ना, जो उनके बाल से लेकर उनके जूतों तक के कसीदे पढ़ते थे और उसी पर कुछ इनामात मिलता था। तो आजकल के कसीदा गो में ये बेचारे भी हैं। इस बेचारे के बारे में क्या कहना, इनकी सियासी समझ नहीं है। कुछ अल्फाज है शेर व शायरी के, उसके जरिए से बेचारे की रोटी चल रही है, तो क्या कहना है। एक हमारा सवाल, आए दिन लगातार बिहार में जो है ना आपकी पार्टी के नेताओं पे गोलियां चल रही है, उनकी मौत। यही तो देखो, गोलियां चल रही हैं। क्यों? मैं जब अपनी क़यादत के लिए उठा हूँ तो मुझ पर गोलियां चल रही हैं। मेरी नौकरियां खा जाओ, मेरे बच्चों को गरीब रख दो, मेरे गांव तक सड़क पहुंचने नहीं दो, मेरे गांव तक बिजली पहुंचने नहीं दो, चुप रहें तो कोई बात नहीं। हम आवाज़ उठाते हैं तो हम जुर्म कर रहे हैं। गोलियां चलती हैं। याद है मुझे, आज़ादी बगैर खून बहाए नहीं मिली है। और ये जो कह रहे हैं कि हमारा खून नाहक, जब भी खून बहा है, खून शहीदा रंग लाया है। और जिन लोगों ने हमारा खून बहाया है उनके अरमानों का खून बहेगा। आप देखिएगा, यकीनन है कि इस शहीद के खून के कतरे से इनकलाब बर्पा होगा। मेरी सोई हुई कौम बेदार होगी और उन जालिमों से 2-2-4 का हिसाब लेगी। भाई हम तो दलित हैं, अछूत हैं, मुझको जो छुएगा उसको पाप चढ़ेगा। हाँ, हमारा ऊँट गरीब की सुंदर बेटी से आँख सब कोई लड़ाना चाहता है, निकाह कोई नहीं करना चाहता है। मामला वही हो गया है यहाँ पर कि मुसलमानों का वोट सबको चाहिए लेकिन मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं चाहिए। हिस्सेदारी की बात करने लगे असलम तो गोली खाए, अख्तुल ईमान बात करे तो उसको धमकी मिले, आरिफ करे तो वो उसके गर्दन पे तलवार चले। ये चलाएंगे। हम लोग हुकूमत से मुतालबा किया है कि हमारे लोगों को संरक्षण दो, तहफ़्फ़ुज़ करो, सिक्योरिटी दो। हम लोगों ने यहाँ से लेकर डीजीपी तक की अप्लाई, लेकिन ये लोग नहीं सुन रहे हैं। इसके माने ये हैं, अगर वक्त रहते हुए हमारे लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया तो ये समझा जाएगा कि टारगेट किलिंग है और कहीं ना कहीं से इसमें सियासी लोगों का दखल है। सर, नीतीश कुमार के बार बार पलटी मारने को आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैंने सदन में कह दिया था कि हमारे सीमांचल के बड़े मशहूर शायर शाहिद यूसुफ़ी साहब ने इनके बारे ही में कहा था कि ज़मीर बेचकर कुर्सी से प्यार करते हैं, नीतीश कुमार बरसों से ही कारोबार करते हैं। नीतीश कुमार ने कहा इंसाफ के साथ तरक्की करेंगे और आज कोयरी कुर्मी बिरादरी के लोगों की आबादी 37 लाख है, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी 58,000 होती है, उनको 1,17,000 नौकरी मिली। मुसलमानों की नौकरी में हिस्सा होती है 3,68,000, उनको 1,73,000 नौकरी मिली। इंसाफ के साथ तरक्की किया इन लोगों ने। तो इन तमाम तर जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ बीजेपी तो छुरी तलवार लेके ही, सियासी तलवार लेके आती है गर्दन काटने के लिए, लेकिन इन लोगों ने भी शरबत और दूध में जहर बहुत पिलाया है। इंसाफ सबसे बराबर करेगी माया मत की बात। सर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।